आपका अपना चैनल कबीर शिक्षा समूह का यह स्वास्थ्य संबंधी पहला एपिसोड है जो हम नींद से शुरू कर रहे हैं। नींद इंसान की ज़रूरतों में से जिस तरह से भूख है उसी तरीके से नींद भी एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि किस तरीके से हम अपने शरीर में ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और ऊर्जा को खर्च करते हैं। ऊर्जा खर्च करने पे हमारे शरीर में थकान आती है और ऊर्जा को रिचार्ज करने के लिए हमें नींद की जरूरत पड़ती है। अर्थात नींद एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें हम रिचार्ज होते हैं। यह रिचार्ज होने की प्रक्रिया, यह नींद की प्रक्रिया को पूरा होने में सामान्य रूप से 8 घंटे का समय लगता है। किन्हीं स्थितियों में अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे कारण हैं जहां कम नींद लेने पर भी हम पूरी तरह से रिचार्ज हो जाते हैं, वो अलग का विषय है। लेकिन सामान्य रूप से 8 घंटे का लगता है। लेकिन 8 घंटे की नींद को लेने के लिए उसकी तैयारी भी हम करते हैं। कब करते हैं तैयारी? सोने से पहले, यानी कि बिस्तर पे जाने से पहले कुछ चीज़ों की सावधानी बरतते हुए हम नींद की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नींद हमारे शरीर की एक बहुत ही अनिवार्य ज़रूरत है, आवश्यकता है, और इसलिए हमें उसके लिए तैयारी करनी होती है। क्या तैयारी करनी होती है? नींद पूरा करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम अपने शरीर को अपचे हुए भोजन के साथ न बिस्तर पे जाएं। हम पानी पी करके भारी शरीर के साथ बिस्तर पे न जाएं, यानी कि बिस्तर पे जाने से पहले खाने का पच जाना बहुत ज़रूरी होता है। पेट में पड़े हुए पानी का पच जाना बहुत आवश्यक होता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और अगले क्रम में होता है कि जब हम नींद के लिए जाते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, तो हम पूरे शरीर को साफ सुथरा एक तरीके से सामान्य तापमान में रखने के लिए जो भी संभव हो सके, हाथ पैर धोना या हाथ पैर गर्म करना, दोनों क्रियाएं होती हैं सामान्य अवस्था में आने के लिए, वो हमें करना चाहिए। दूसरी बात, बिस्तर पे अगर हम जाते हैं तो हमें कुछ सोने से पहले, यानी कि लेटने से पहले कुछ क्रियाएं हमें याद रखनी चाहिए। नंबर 1, हमें पूरे दिन में जो कुछ हमने किया है, जिन जिन गतिविधियों से गुजरे हैं, उन सब का जरूरी चीज़ों को एक बार स्मरण कर लेना, और जो फालतू की चीज़ें हैं, गैर जरूरी चीज़ें हैं, उन सबको विस्मृत करने की कोशिश करना। तीसरी बात होती है कि जिन संकल्पनाओं को हम अगले दिन पे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए इमेजिन करना, याद करना कि कैसे कैसे हम कल इस काम को कंप्लीट करेंगे। उसके लिए मानसिक रूप से अपने मन को तैयार करना। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इस 8 घंटे के अंतराल के बाद सबसे पहले हम कब सो के उठेंगे, इसके लिए अपने मन को शिक्षित करना, अवचेतन मन में यह संदेश देना, यह आदेश देना कि हम सवेरे इस टाइम पे उठेंगे। तो किसी भी टाइम को हम तय करते हैं, 4:30 बजे का टाइम या 5 बजे का टाइम, 5:30 बजे का टाइम, जो भी कुछ हो, उसको देखते हुए 8 घंटे के अंतराल के साथ हम अपने नींद की क्रिया को पूरा करते हैं, और इस तरीके से एक अच्छी नींद की हम तैयारी कर लेते हैं। अंतिम बात होती है कि सुबह कब होता है, यह जानने के लिए भी ध्यान देने की जरूरत है। सुबह होता है सबसे बढ़िया समय सूर्य निकलने के पहले का समय, जिसको हम कहते हैं उषा काल। और उषा काल को अगर हम ठीक से न समझ पाएं तो हम प्रातः काल समझ लें, यानी कि उषा काल के बाद प्रातः काल होता है। प्रातः काल का मतलब सूर्य की पहली किरण छिटकने के पहले जब हम उठते हैं तो प्रकृति का जो सौंदर्य होता है, प्रकृति का जो जागरण होता है, प्रकृति का जो पक्षियों का कलरव होता है,
जो चहकन होती है, फूलों का खिलना मचलना होता है, वो सब चीज़ें प्रकृति हमारी आंखों को सुकून देता है, हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है, हमारे सकारात्मक जीवन को व्यवस्थित करता है। इसके लिए सुबह उठना बहुत आवश्यक होता है व्यवस्थित तरीके से। अगली एक ही बात और बच जाती है कि जो लोग सुबह उठते हैं वो न केवल अपने परिवार के लिए, न केवल अपने लिए, बल्कि अपने समूह और समुदाय के उत्थान के लिए एक बहुत बड़े दीपक का काम करते हैं, एक आदर्श का काम करते हैं। और उन्हें देख करके उनके पूरे के पूरे समुदाय और आगे बढ़ करके अगर बोलें तो एक तरीके से वो दीपक बन करके पूरी समाज को आलोकित करने का काम करते हैं। अंत में कहेंगे कि यह दीपक, यह समय से पहले उठने वाले लोग ही सबसे पहले एक अच्छे नागरिक का पहचान देते हैं, एक नागरिक होने का एक लक्षण देते हैं, और उसमें वो अपनी सफलता और अपने आप को एक बेहतर समाज बनाने के निर्माण में अपना योगदान करते हैं। धन्यवाद।